आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या विकास की रफ्तार आदिवासियों के अधिकारों को कुचल रही है? क्या खनिज संपदा की दौड़ में जल, जंगल और जमीन पीछे छूटते जा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक संपदा, घने जंगलों और समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यही राज्य एक बड़े संघर्ष का गवाह बनता जा रहा है। सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर जैसी आदिवासी बहुल इलाकों में अब जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई तेज हो चुकी है। कोल माइन से लेकर आयरन एस्क तक खनिज संसाधनों को लेकर सरकार के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। आदिवासी समुदाय का आरोप है कि उनकी जमीन बिना सहमति, बिना ग्राम सभा और बिना पेसा एक्ट के पालन के निजी कंपनियों को सौंप दी जा रही है। वहीं सरकार विकास और निवेश के नाम पर इन फैसलों को सही ठहरा रही है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर विकास के लिए ये जरूरी कदम है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जल जंगल जमीन का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। संविधान का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है। सरगुजा से लेकर रायगढ़ और बस्तर तक हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, जल, जंगल और जमीन हमारा है। सरगुजा क्षेत्र में कोल माइंस को लेकर आंदोलन तेज हो चुका है। स्थानीय आदिवासी समुदाय का कहना है कि उनकी जमीनों को बिना उनकी सहमति के निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है। रायगढ़ में तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खदानों के विरोध में आदिवासियों और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव तक हो गया। आरोप है कि खनन परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन बल प्रयोग कर रहा है। वहीं बस्तर, जो पहले से ही संवेदनशील इलाका रहा, अब वहां भी ऐसी ही स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं लोग, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। किस पे भरोसा करें और कैसे जिए? हमारी जीवन दैनिक खतरे में है। हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो चुका है। यहाँ की शासन प्रशासन अब हमारा मौलिक अधिकार हमको खत्म ही कर रहा है। तो इसके आगे शासन ही जाने। आदिवासी के नाम पे पूरा शोषण हो रहा है। आदिवासी को सुरक्षित और संरक्षित करने का सिर्फ किताबें में रह गया है, बाकी दिखाई नहीं दे रहा है धरातल पर। धरातल पर सिर्फ इनको हटाओ और लूटो। हमको तो आज बेदखल कर दिए। ना कोई जिम्मेदार अधिकारी आ रहा है, ना कोई जिम्मेदार लोग आ रहे हैं कि मैं कहाँ ठहरूं, मैं कैसे जीऊं। मेरा कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित आयरन एस्क के डिपॉजिट A1 सहित कई खदानों को निजी कंपनियों को सौंपने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि इन फैसलों में ना तो ग्राम सभा की सहमति ली गई और ना ही पेसा एक्ट का पालन किया गया। इस पर सियासत गरमाई हुई है। सरगुजा क्षेत्र में आप देखेंगे कोल माइंस को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। रायगढ़ क्षेत्र में तो इस माइंस को बेचने के लेकर बड़ा हिंसा हुआ आदिवासी और पुलिस प्रशासन के बीच में। वहीं बस्तर में भी स्थिति आने वाला समय में बनेगा। न कोई ग्राम सभा नहीं, कोई पेसा एक्ट का पालन नहीं। मतलब इस तरह से सरकार अब नक्सलवाद मुक्त होने के बाद अपने निजी पूंजीपतियों के लिए रेड कॉर्पेट बिछाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं इसको बचाने के लिए आने वाला समय में बस्तर के लिए और बस्तर के आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा चुनौती सामने खड़ा है कि हमारे खनिज संसाधन को हम निजी उद्योगपतियों से कैसे बचाएं। पेसा एक्ट यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम, जो आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार देता है। लेकिन आरोप है कि इस कानून को दरकिनार कर फैसले लिए जा रहे हैं।
आदिवासियों का कहना है कि सरकार अब नक्सलवाद खत्म होने के बाद इन इलाकों को निजी पूंजीपतियों के लिए खोल रही है। यानी जहां पहले सुरक्षा का हवाला दिया जाता था, अब वहां निवेश का रास्ता साफ किया जा रहा है। केवल खनिज ही नहीं बल्कि एनएमडीसी जैसी बड़ी सरकारी कंपनी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से बस्तर लाया जाए। उनका कहना है कि अगर मुख्यालय बस्तर में होगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बेरोजगारी कम होगी। लेकिन इसके उलट निजीकरण की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ग्राउंड पर स्थिति और भी गंभीर है। कई आदिवासी परिवारों का आरोप है कि उनकी जमीन बिना अनुमति के अधिग्रहण सूची में डाल दी गई। हमारे गांव में जितना जल जंगल जमीन जितना भी है, हमारे आदिवासी परिवार हैं वो सुरक्षित रहें। हम ये नहीं चाहते कि ACCL यहाँ आए और हमारे परिवार ला उजाड़े और हमारे यहाँ का जो जितना धन दौलत है वो ले जाए और अपन शासन प्रशासन राज करे। हम ये नहीं चाहती। हम ये चाहती हमार परिवार सुरक्षा रहे। हमार पहले कर जितना पूर्वज पीढ़ी से पीढ़ी आते वैसे हम चाहती पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ अपन जीवन यापन कर सकती। हम नहीं देना चाहती कि ACCL यहाँ आए और हमार पूरा गांव ला उजाड़े। ACCL पर हमने दे थी, अगर वो लूट के ले जाते तो हमार लड़का छुआ कहाँ जाही, हमार परिवार कहाँ जाही। हम कर जिए पर हमारे पास जगह नहीं है। कुछ मामलों में तो लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई फॉर्म तक नहीं भरा, लेकिन उनकी जमीन का रिकॉर्ड बदल दिया गया। आदिवासियों का कहना है कि अगर सरकार को जमीन चाहिए तो कानून और संविधान के तहत ले, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन बिना सहमति, बिना उचित मुआवजा और बिना पुनर्वास के जमीन लेना सरकार का अन्याय है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का हवाला देते हुए आदिवासी कहते हैं कि जब तक उनके अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती तब तक किसी भी तरह का अधिग्रहण गैर कानूनी है। वहाँ पर माइनिंग हुआ, जिस प्रकार से आज यहाँ माइनिंग होगा और यहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाएगा, उसी प्रकार से हसदेव क्षेत्र में लोगों को विस्थापित किया गया। और आज जाके देखिए बासेन में उनको विस्थापित किया गया है, बसाया गया है। वहाँ पर लगभग 70 महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। क्यों पूछिए? क्योंकि हमारे लोग इनोसेंट हैं। ये 5वीं सूची में इसलिए आता है क्योंकि हमारे लोग भोले भाले शांत स्वभाव के हैं, उनको दुनियादारी नहीं आता है। आज बताइए मुझे, आप इनको दे दीजिएगा, किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 20 लाख रुपया, और देने के बाद जो है हमारे भोले भाले लोग नहीं जानेंगे कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है। कई लोग दारू पी के सूझ जाएंगे, कई लोग एक्सीडेंट में मर जाएंगे। तो मुझे बताइए कहीं विकास है रहते हैं वो बर्बाद हो जाए, कहीं के ना रहें। और मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि आज तक आप सुने होंगे कि यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ तक कि पाकिस्तान से लोग आगे बसे हैं हमारे क्षेत्र में, लेकिन सरगुजा का आदमी कहीं जाके नहीं बसा। यहाँ के लोग नहीं बसे ना। तो मुझे बताइए, जब हमारे क्षेत्र को आप बर्बाद कर देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे साहब? आज हालात ये है कि आदिवासी सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं बल्कि उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनका अस्तित्व है। तो छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन को लेकर यह संघर्ष अब एक बड़े मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार विकास, निवेश और रोजगार की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ आदिवासी अपने अधिकार, अपनी जमीन और अपनी पहचान बचाने के लिए सड़कों पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विकास और अधिकारों के बीच संतुलन बनाएगा? क्या कानून और संविधान का पालन करते हुए समाधान निकलेगा, या फिर ये टकराव आने वाले समय में और गहरा होगा? फिलहाल जरूरत है संवाद की, विश्वास की और ऐसे समाधान की जो विकास के साथ साथ आदिवासियों के अधिकारों की भी रक्षा करे। क्योंकि अगर जल, जंगल और जमीन सुरक्षित रहेंगे तभी छत्तीसगढ़ का भविष्य भी सुरक्षित होगा। इसी उम्मीद के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।